गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से रघुवंशम महाकाव्य षष्ठम सर्ग के अंतर्गत हम श्लोक संख्या 76 से अध्ययन आरंभ करेंगे। यहाँ पर देखिए श्लोक संख्या 76। रघु पुत्रो रघुस्तस्य पदम प्रशस्ति महाक्रतोर्विश्वजितः प्रयोक्ता चतुर्दिगा वर्जित संभ्रताम या मत पात्र शेषाम करो उद्विभूतम। यहाँ पर जो है इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। विश्वजीत है, विश्वजीते का अर्थ होता है विश्वजीत नामक महाक्रतो यानी महायज्ञ को प्रयोक्ता यानी संपन्न करने वाला तस्य पुत्र है यानी उसका उस दिलीप का पुत्र रघु यानी रघु पदम यानी अपने पिता के राज्य व पद की प्रतिष्ठा पूर्वक प्रशासित यानी पालन कर रहा है। यह मीन्स जो चतुर्दिग का अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतकर वहां से आविर्जित यानी अपार जो लाई गई संभ्रता में और भरपूर मात्रा में बढ़ाई गई विभूतिम यानी अपार धन संपत्ति को मत पात्र यानी मिट्टी के बर्तन में शेषाम यानी आने जितनी ही शेष बचाकर अकरोत यानी अपने पास में रखी। यहाँ पर जो है इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। अन्वय देखिए, विश्वजीत महाक्रतो प्रयोक्ता तस्य पुत्र है रघुपदम प्रशस्ति यह चतुर्दिग वर्जित संभ्रतां विभूतिम मत पात्र शेषाम आकरोत। यहाँ पर जो है इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि विश्वजीत नामक महायज्ञ को संपन्न करने वाला और उस दिलीप का पुत्र रघु अपने पिता दिलीप के राज्य व पद का प्रतिष्ठा पूर्वक पालन कर रहा है और चारों दिशाओं से जीतकर लाई गई भरपूर मात्रा में बढ़ाई गई अपार धन संपत्ति को उस रघु ने मिट्टी के एक पात्र में आने तक शेष बचाकर रखा है। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से दिलीप से एक पीढ़ी नीचे उतरकर जो है रघु जो है उसके पुत्र रघु के भी दोनों प्रकार के यहाँ व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है कि रघु ने जो है विश्वजीत नामक यज्ञ संपन्न किया है और फिर सेना लेकर दिग्विजय के लिए गया है। चारों दिशाओं को उसने जीत लिया है, भरपूर धन संपत्ति जो है उसके पास है और परिश्रम पूर्वक जो है संपत्ति को दिन रात जो है उसको चौगुनी करने में लगा हुआ है। तो और जरूरतमंद लोगों को जो है दान दक्षिणा देता है। इस प्रकार से जिस प्रकार मिट्टी में घड़े में लाने लायक ही रखी जाती है कि अपने पास के उसने जो है मिट्टी के घड़े में आने लायक ही रखी है ताकि अपना काम भी चला ले और संपत्तिशाली होने का अहंकार भी उसके मन में ना होए। तो इस प्रकार से वह अपनी जो धन संपदा है उसको दान दक्षिणा में जो है उसको खर्च कर लिया है। अपने लिए केवल एकमात्र घड़े लायक जो है अपना जीवन यापन करने लायक जो है उसने संपत्ति बचाई हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपजाति नामक छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो है इस श्लोक में एक शब्द आया है विभूति शब्द जो है विभूतिम शब्द के अंतर्गत यहाँ पर देखिए विभूतिम में जो है वी उपसर्ग है, भू धातु है और कितिन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। संभ्रताम जो शब्द है संभ्रताम शब्द के अंतर्गत यहाँ पर सम उपसर्ग है, भ्रह धातु है, कत और टाप प्रत्यय का प्रयोग करके द्वितीय विभक्ति एक वचन में जो है संभ्रताम रूप इसका बनता है। आवर्जित जो शब्द है आवर्जित शब्द के अंतर्गत आ उपसर्ग है, व्रज धातु है, इससे आवर्जित रूप जो है बनता है। प्रयोक्ता शब्द के अंतर्गत प्रय उपसर्ग है, युज धातु में त्रच प्रत्यय करने पर प्रयोक्ता रूप बनता है। प्रशासित जो शब्द है प्रशासित शब्द के अंतर्गत
प्रय उपसर्ग है, सास धातु है और लट लकार में तिप प्रत्यय करने पर प्रशासित रूप जो है इसका बनता है। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या नेक्स्ट श्लोक संख्या 78 देखेंगे। इसका पाठ करते हैं। असो कुमारस तमजो अनुजात स्त्री विष्ट विष्टपस्यो पतिं जयन्तः गुर्वीर धूरम यो भुवनस्य पित्रा धुर्येण दम्य चंद्रशम विभर्ति ही। यहाँ पर जो है इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। असो, असो यानी यह पूर्ववर्ती अज कुमार है। अज कुमार के लिए यहाँ आया है कि असो मीन्स यह पूर्ववर्ती अज कुमार है। अज कुमार है यानी अज नामक राजकुमार। त्रिविष्टपश्य का अर्थ होता है स्वर्गलोक के पतिम यानी स्वामी इंद्र के जयंत इव यानी जयंत के समान ही। तम मीन्स उस रघु के लिए अनुजात है। अनुजात का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ है। दम्य, दम्य का अर्थ होता है कि छोटी अवस्था होने पर भी। यह मीन्स जो यह अज गुर्वी, गुर्वी का अर्थ होता है गुरुतर। भवनस्य धुरम, भवनस्य धुरम का अर्थ होता है पृथ्वी के राज के भार को। धुर्येण, धुर्येण का धुरम का अर्थ होता है यहाँ पर बताया है भुवनस्य धुरम यानी पृथ्वी के राज के भार को। धुर्येण, धुर्येण का अर्थ होता है भार वहन करने में धुरंधर। पिता संदृश्य, पिता संदृश्यम यानी पिता के समान ही। बिभर्ति यानी धारण करता है। तो यहाँ पर जो है इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। यहाँ पर पहले हम इसका अन्वय करेंगे। इसका अन्वय देखिए। असो, असो अज कुमार है त्रिविष्टपश्य पतिम जयंत इव तम अजात, तम अनुजात। उसके बाद है दम्य, दम्य यह गुर्वी भुवनस्य धुरम धुरेण पिता संदृश्यम बिभर्ति। यहाँ पर जो है इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि स्वर्गलोक के स्वामी जो है, इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र के पुत्र जयंत के समान ही यह पूर्ववर्ती राजकुमार अज उस रघु से उत्पन्न हुआ है और छोटी सी अवस्था में होने पर भी यह अज गुरुतर पृथ्वी के राज के भार को वहन करने में अपने पिता के समान ही जो है इसको धारण करता है। यहाँ पर जो है इस श्लोक के माध्यम से राजकुमार अज की प्रशंसा करते हुए सुनंदा कहती है कि पहले बताए हैं राजकुमार अज उसी रघु से जो है उत्पन्न हुए हैं। जैसे स्वर्गलोक के अधिपति इंद्र से प्रतापी जो है जयंत नाम का उनका पुत्र उत्पन्न हुआ है। यद्यपि किशोर अवस्था भी इसकी हुई नहीं है, अभी अभी जो किशोर अवस्था पूरी करके युवा अवस्था में आया है और अवस्था में छोटा होने पर भी जो है गुरुतर जो है पृथ्वी के भार को वहन करता है। जैसे इसके पिता जो है पृथ्वी के भार को वहन करते थे उसी प्रकार से यह अपने दायित्व को पूर्ण कर रहा है। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा यहाँ उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है और एक शब्द आया है अनुजात। अनुजात जो शब्द है इसके अंतर्गत अनु उपसर्ग है और यहाँ पर जन धातु में कृत प्रत्यय का प्रयोग करने से अनुजात जो है रूप बनता है। एक शब्द आया है विभर्ति। विभर्ति शब्द के अंतर्गत जो है यह लट लकार अन्य पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय करने से बना है विभर्ति शब्द। दूसरा जो है पित्रा शब्द आया है। पित्रा शब्द जो है यहाँ पर जो है सह, साकम, साधर्म ये प्रायवाची है। इनमें संदृश्य के इनके योग में जो है तृतीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है पित्रा शब्द के अंतर्गत। दूसरा जो है धुर या धुरा जो है ये भार का सूचक बताया गया है। तो यहाँ धूरम जो शब्द है इसके लिए इसे धुर भी बोल सकते हैं या धुरा भी, तो ये भार का सूचक है और यहाँ साम्राज्य के भार के लिए इसका प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे नेक्स्ट
श्लोक संख्या 79 देखिए, यहाँ पर देखिए, कुलेन कांतया वसया नवेन गुणश्च ततश्च विनय प्रधानै त्वम आत्मनस्य तुल्य मम वर्णिष्व रत्न समागस्तु कांचनेन। यहाँ पर जो है इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। कुलेन, कुलेन का अर्थ होता है उच्च कुल में, कांतया यानी शारीरिक सुंदरता से, नवीन, नवीन का अर्थ नवीन वयस्सा यानी कि नई नई युवावस्था में, विनय प्रधाने यानी विनम्रता जिसमें प्रदान है, तई तई गुणे, तई तई गुणे यानी कि उन दया दक्षिणा आदि सद्गुणों के द्वारा, आत्मनः, आत्मनः का अर्थ होता है अपने स्वयं के, तुल्यम, तुल्यम का अर्थ होता है समान ही, अमुमम यानी इस राजकुमार अज का, त्वम यानी तुम, वर्णिष्व, वर्णिष्व का अर्थ होता है तुम वर्ण कर लो, रत्नम यानी बहुमूल्य रत्न का, कांचनिन स्वर्ण के साथ, समागच्छतु यानी हो जावे। यहाँ पर जो है इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, कुलेन कांतया नवीन वसया विनय प्रधानई तई तई गुणई, तई तई गुणई आत्मन, आत्मन तुल्यम अमुमम, अमुमम त्वम वर्णिष्व रत्नम कांचनेन समागस्तु। यहाँ पर जो है इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि उच्च कुल से, शारीरिक सुंदरता से और नई नई युवावस्था से और विनम्रता, दया आदि दक्षिणा आदि उन प्रधान गुणों से युक्त इस राजकुमार के अपने स्वयं के समान ही होने के कारण तुम इसका वर्ण कर लो, ऐसा बहुमूल्य रत्न का सुवर्ण से समागम हो जाएगा। यहाँ पर जो है सुनंदा इंदुमती से इधर उधर की बात करने की अपेक्षा सीधा जो है उसे निर्णय करने के लिए कहती है कि तुम जो है, तुम और राजकुमार अज जो है दोनों ही उच्च कुल में उत्पन्न हो और तुम दोनों की शारीरिक रूप से भी सुंदर हो और तुम्हारी दोनों की युवावस्था है, तुम दोनों में विनम्रता, दया, उदारता और चातुर्य आदि गुण विद्यमान हैं और सभी प्रकार से सर्वथा तुम्हारे समान ही हैं दोनों के गुण। तो तुम दोनों में जो है बेमेल कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हें मिलता जुलता है, तो तुम इसका जो है अपने तुल्य समझती हो तो तुम इसका वर्ण कर लो। यदि ऐसा हो जाता है तो समझ लो कि बहुमूल्य रत्न का स्वर्ण के साथ जो है समागम हो गया है। यहाँ पर जो है अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो है समागच्छतु शब्द के अंतर्गत यहाँ पर सम और आ दो उपसर्ग है, गम धातु का प्रयोग हुआ है और लोट लकार की विवक्षा में प्रथम पुरुष एक वचन में समागच्छतु रूप जो है यहाँ पर बना है। वर्णिष्व शब्द के अंतर्गत यहाँ पर लोट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना है ये। दूसरा है प्रधानई शब्द के अंतर्गत प्र उपसर्ग पूर्वक धा धातु में लुट प्रत्यय करने पर जो है प्रधान रूप बनता है और तृतीया के बहुवचन में प्रधानई रूप इसका बनता है। धन्यवाद बच्चों।